आर्टिकल 14 का एक पार्ट जो है मैंने क्लियर कर दिया था पूरा का पूरा, जिसमें आर्टिकल 14 में मैंने आपसे बहुत क्लियर कहा था कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट है। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले होता है कि कानून के हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब बराबर हैं। उसके अलावा आता है मामला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वो यहां पर हमने यहां पर डिस्कस कर लिया था। लेकिन यहां पर एक पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का पार्ट आता है, उसको जरा समझेंगे। उसके बाद एक और पार्ट आता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या रूल ऑफ इक्वालिटी या राइट टू इक्वालिटी का जो पार्ट है उसका कोई एक्सेप्शन है, उसका कोई अपवाद है या नहीं है, उसको समझिएगा। अपवाद बहुत सिंपल है, पहले ये समझिए, अपवाद बहुत सिंपल है। हमने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमने कहा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये बातें हमने कही। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो संविधान ही इस बात के बियॉन्ड चला जाता है, इसके ठीक उल्टी बात करता है, अलग बात करता है, इनकंसिस्टेंट बात करता है। कैसे है, और उसी पार्ट को हम यहां पर एक्सेप्शन बोलते हैं। कहता इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो उसका मतलब यह हो गया कि कानून की नजरों में, लॉ की नजरों में, लॉ का मतलब मैंने बता दिया था यहां पर कि भाई यदि लेजिस्लेचर बना रहा है तो, एग्जीक्यूटिव बना रहा है तो, या जुडिशरी, तो कहीं भी किसी भी पार्ट में कानून के सामने, लॉ के सामने सब के सब बराबर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 361। मैं आपको पहले दिखा देता हूं आर्टिकल 361, उसके बाद थोड़ा आगे बात करेंगे। देखिए आर्टिकल है 361। ऐसे भी आप देखिएगा तो ये आपको कहां पर मिल रहा है, ये मिसलेनियस वाले पार्ट पर मिल रहा है। आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ अलग ही बात करता है। ये साफ साफ लिखता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख। देखिए लिखा है कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties। क्लियर? तो यहां पर बात बहुत क्लियर कही कि भाई एक तो क्लियर प्रोटेक्शन है किसको, गवर्नर को, राष्ट्रपति को, राज प्रमुख को। तो ना तो राष्ट्रपति को हम किसी कोर्ट में आंसरेबल कर सकते हैं, ना तो गवर्नर साहब को कभी किसी कोर्ट में बुलाया जा सकता, ना तो वो लेजिस्लेचर के प्रति उनकी कोई जवाबदेही बनती है, ना तो एग्जीक्यूटिव के प्रति उनकी कोई जवाबदेही बनती है, ना तो जुडिशरी के प्रति उनकी कोई जवाबदेही बनती है। किसी तरीके से कोई भी जवाबदेही नहीं बनती है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, उसको अभी हम लोग साइड कर रहे हैं थोड़ा। मतलब भारत के अंदर भारत का हर एक नागरिक जवाबदेह है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हम लोग बहुत तवज्जो देते हैं, भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं दिखता है हमें। राष्ट्रपति भी नहीं दिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमेशा न्यूज में दिखते हैं। हर कोई, भारत का हर एक नागरिक रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर लाइबिलिटी है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरीके से जवाबदेह है। तो भारत का हर एक नागरिक कानून के सामने बराबर है। बट यहां पर इनको क्या मिला हुआ है, एक प्रिविलेज है, लिबर्टी है, आजादी है कि वो किसी भी स्टेट के किसी भी पार्ट के लिए वो किसी न किसी तरीके से आंसरेबल, किसी भी तरीके से आंसरेबल नहीं है। आगे सुनिए इसका क्लॉज नंबर 2, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी। अब ये बात याद रखिएगा हमेशा, ये आपको आईपीसी और बीएनएस में नहीं बताया जाएगा, बहुत बताते भी हैं, बहुत नहीं भी बताते हैं। सो यहां पर ये वाला पार्ट जो है ना, हमेशा आर्टिकल 361 को हर एक कानून के साथ अटैच करके पढ़ना है, आंख बंद करके समझ लीजिए। किसी भी कानून के साथ, किसी भी लॉ के साथ वो आंसरेबल नहीं है। कोई क्रिमिनल कोर्ट की इतनी औकात नहीं है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ उनके पद पर रहते हुए
चलाया जा सके। पद के पहले, पद के बाद, ऑफिस के पहले, ऑफिस के बाद कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। बट जब तक वो अपने ऑफिस में, जब तक वो अपने पद पर है, तब कुछ नहीं बिगड़ सकता है उनका। क्या लिखते हैं? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर, शब्द जरा पकड़ना, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसा भी किसी भी कोर्ट में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में या गवर्नर के अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस नहीं इनिशिएट हो सकता है, ना तो कंटिन्यू हो सकता है। इसका मतलब राष्ट्रपति की जब सो कॉल्ड शपथ ग्रहण समारोह जब होता है, यानी शपथ लेने की बात होती है, उसके पहले उनके खिलाफ कोई मामला नहीं रहेगा, सब मामला खत्म, रफा दफा, सब खत्म। गवर्नर के मामले में भी यही बात लागू होती है। आगे सुनिए, क्लॉज नंबर 3, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ किसी तरह का कोई प्रोसेस भी उनके खिलाफ नहीं इनिशिएट हो सकता है। गलती से भी कोई कोर्ट, कोई जज साहब, कितने भी बड़े जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, वो भी ये प्रोसेस नहीं जारी करवा सकते हैं। एक्सेप्शन वाली बात नहीं है, बट यहां पर देखिए, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। अभी तक यही सिनेरियो बना हुआ है, आगे हो सकता है कुछ हो जाए, कानून बदल जाए, व्हाटएवर इट में बी, बट यहां तक अभी तक जो सिचुएशन है वो क्लियर है कि कोई भी कोर्ट किसी भी तरीके का कोई भी इशू जारी नहीं कर सकता है, ना तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना तो उनको जेल में सजा दी जा सकती है, उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों इंक्लूड हैं। क्लॉज नंबर 4 देखिए, नो सिविल प्रोसीडिंग्स इन विच रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं आ सकती, गवर्नर के अगेंस्ट में कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं आ सकती। शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन और परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर और आफ्टर ही इंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट और एज गवर्नर। ये सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए मामला है, क्लियर? तो ये बात हमेशा याद, तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू द राइट टू इक्वलिटी या सो कॉल्ड रूल ऑफ इक्वलिटी। जब पूरे भारतवर्ष के अंदर हर एक नागरिक ये कह सकता है कि भाई इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, अगर किसी ने किसी को कुछ किया, गलत किया, सही किया, ऑफेंस हुआ, नहीं हुआ, सिविल, क्रिमिनल, व्हाटएवर, तो हम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर के खिलाफ नहीं कर सकते, चाहे वो ऑफेंस ही क्यों ना कर दें। जब तक वो पद पर हैं कुछ नहीं बिगड़ सकता। कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस आप मान लीजिए, कोई भी चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, एब्डक्शन, किसी में आप नाम डाल देंगे, नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो ये हो गया पहला एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ इक्वालिटी। दूसरी बात समझिए, पब्लिक सर्वेंट को भी बहुत हद तक इसमें छूट दी गई है। पब्लिक सर्वेंट्स को इसमें भी बहुत हद तक छूट दी गई है। पब्लिक ऑफिशियल्स या पब्लिक सर्वेंट्स, उनके खिलाफ आप मामला नहीं ला सकते हैं। उसके खिलाफ तब तक मामला, यानी आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनके खिलाफ आप केस नहीं फाइल कर सकते हैं, या जो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आते हैं आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, जब तक कि जो कंसर्न्ड गवर्नमेंट है उनके लिए परमिशन या सैंक्शन नहीं अप्रूव करती है। जब तक सैंक्शन नहीं मिलता है कंसर्न्ड गवर्नमेंट से, तब तक उनके खिलाफ मामला नहीं लाया जा सकता है। अब तो खैर इन्होंने सो कॉल्ड अमित शाह ने तो एक नया सिस्टम लागू कर दिया, आई थिंक 218 है बीएनएसएस का, उसमें कहा कि आप ला सकते हैं, होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, उनके खिलाफ भी नहीं, तो उनको भी एक तरीके का लिबर्टी मिला हुआ। आईएएस के खिलाफ भी यही मामला होता है, आईपीएस के खिलाफ भी यही मामला होता है, जो सो कॉल्ड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं, स्टेट के पब्लिक सर्विस, जैसे बीपीएससी हो गया, झारखंड का हो गया, यूपी पीएससीएस हो गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो बनते हैं, दिल्ली लोक सेवा आयोग, जो भी लोक सेवा आयोग है उसके तरफ से जो बनते हैं, उसके साथ भी ये प्रिविलेज मिला हुआ है। तो ये दो तरह का बेसिकली एक्सेप्शन है जो राइट टू इक्वलिटी के साथ अटैच होता है, और इसी में इसको हम लोग एक्सेप्शन के पार्ट पर कंसीडर करते हैं। मतलब
हर आदमी तो जाएगा केस फाइल कर देगा फटाफट किसी के खिलाफ एफआईआर, मतलब मेरे को किसी ने तकलीफ दी मैं जाके एफआईआर करा सकता हूँ आपके खिलाफ, आपको तकलीफ है आप करा सकते हैं मेरे खिलाफ। लेकिन कोई बड़ा आदमी अगर दे रहा है, बड़ा आदमी मतलब पब्लिक सर्वेंट, राष्ट्रपति, गवर्नर, आप जाके एफआईआर नहीं करा सकते उनके खिलाफ, होगा ही नहीं, पुलिस लेगी ही नहीं। तो ये हो गया यहाँ तक का मामला कंप्लीट। अब चलिए इसके बाद एक और पार्ट जो है हम लोगों को डिस्कस करना है वो मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ।